से उत्तम मिले, मिले नीच से नीच, पानी में पानी मिले, मिले कीच में कीच। अभी तो चीन ने इमरान खान से बात करने की बात ही कही थी, लेकिन पाकिस्तान ने रंग बदल लिया। तो क्या भारत ने 30 प्रीडेटर पाकिस्तान की तबाही के लिए लगाया? तो वहीं दूसरी तरफ आखिर फ्रांस की सेना भारत क्यों आई है? तो वहीं सबसे बड़ी खबर, अफगानिस्तान में विदेश मंत्री जयशंकर ने ऐसा क्या कह दिया कि कुरैशी का मुंह बन गया, वो भी भरी सभा में। जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में आमने सामने टकराए कुरैशी और एस जयशंकर। आपको बता दें, हार्ट ऑफ एशिया नाम के इस सम्मेलन में दोनों ही देशों के विदेश मंत्री पहुंचे हैं। वैसे अफगानिस्तान के जितने भी पड़ोसी हैं, उनके लिए अफगानिस्तान ये आयोजन करता है। पर इस मीटिंग में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बड़े ही कड़वे बोल दिए कुरैशी के सामने। इस मीटिंग में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी, पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी सहित 16 देशों के नेता थे। जयशंकर ने कड़वी बात कही, लेकिन कही वो सच्चाई थी। जयशंकर ने ये कहा कि अफगानिस्तान में अगर सचमुच की शांति लानी है तो सबसे पहले ईमानदारी से प्रयास करने होंगे, और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि सिर्फ अफगानिस्तान में शांति नहीं हो सकती है, अफगानिस्तान के आसपास में अगर शांति होगी तभी अफगानिस्तान में शांति होगी। आपको बता दें, अफगानिस्तान सरकार बार बार पाकिस्तान पर यह आरोप लगाती आई है कि अफगानिस्तान में उग्र गुटों को और आतंकवादियों को पाकिस्तान बढ़ावा देता है और संरक्षण देता है। हालांकि ये तो पाकिस्तान का काम बन गया है। वैसे आपको बता दें, अफगानिस्तान में भारत के कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं, पर इस क्षेत्र में जब शांति वार्ता की बात हो रही थी तब चीन, पाकिस्तान और कथित तौर पर रूस तीनों ही नहीं चाहते थे कि भारत इस शांति वार्ता में शामिल हो। मॉस्को में जब शांति वार्ता का आयोजन किया रूस ने, तो रूस ने भारत को उसमें नहीं बुलाया। वैसे इस मीटिंग में कहा जा रहा है कि कुरैशी ने काफी कोशिश करी भारत के साथ एक बैठक होने की, लेकिन भारत की तरफ से इसे स्वीकार नहीं किया गया। वहीं दूसरी तरफ भारत में अब फ्रांसीसी सेना उतर रही है। हाल ही में जिस तरीके से दक्षिण चीन सागर और हिंद महासागर में चीन से दुनिया के प्रमुख देशों के बीच तनाव बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में भारत भी अछूता नहीं है। भारत भी जानता है कि जैसे ही मौका मिलेगा चीन वापस से वार करेगा, और खासकर हिंद महासागर वाले क्षेत्र में तो जरूर। ऐसे में यही मौका है जब दुनिया के प्रमुख देश चीन के खिलाफ हैं, तब उनके साथ हो जाना। अब इसी कड़ी में भारत वो करने जा रहा है जो भारत ने अपने इतिहास में कभी नहीं करा था। वैसे तो फ्रांस और भारत के बीच हाल फिलहाल में रिश्ते बहुत मजबूत हुए हैं, और खासकर तब और भी ज्यादा हुए जब सीमा पर चीन खड़ा था। ऐसे में तो फ्रांस ने खुला ऑफर अपनी सेना के इस्तेमाल के लिए भी भारत को दे दिया था। अब इसी क्रम में पहले अमेरिका और अब फ्रांस भारत के साथ युद्धाभ्यास करने वाला है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस युद्धाभ्यास में इतिहास में पहली बार भारत हिस्सा लेने वाला है। फ्रांस का बहुत ही प्रसिद्ध युद्धाभ्यास है ला पेरोसे, जो कि बंगाल की खाड़ी में अप्रैल में होने वाला है, और इसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत ये चारों देश होंगे। भारत के लिए ये पहला मौका है जब भारत फ्रांस के ला पेरोसे युद्धाभ्यास में शामिल हो रहा है। इससे पहले सिर्फ जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका इसमें शामिल हुआ करते थे। कहते हैं इस युद्धाभ्यास में फ्रांस अपने उच्चतम हथियारों को उतारता है। वैसे सुनने में ये ला पेरोसे युद्धाभ्यास थोड़ा अलग सा लगता होगा, लेकिन दरअसल ये एक फ्रेंच नेवल ऑफिसर के नाम पर है, जो कि दुनिया की खोज के लिए निकले थे और अचानक से अपने जहाज सहित गायब हो गए। उनका कुछ भी पता नहीं चला, लेकिन उनकी खोज कई महत्वपूर्ण चीजें फ्रांस को देकर गई। वैसे फ्रांस भारत के साथ सिर्फ यही युद्धाभ्यास नहीं करेगा। इस युद्धाभ्यास के कुछ महीने बाद भारत फ्रांस के साथ मिलकर गोवा के तटों पर वरुणा युद्धाभ्यास करेगा। दरअसल फ्रांस क्वाड देशों के साथ कई रूप में जुड़ रहा है। जनवरी के महीने में ही भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया इन 3 देशों के सीनियर अधिकारियों की बैठक हुई थी, और अब ये युद्धाभ्यास वैसे भारत पहुंचने शुरू हो गए हैं फ्रेंच नेवी के
एम्फीबियस असॉल्ट हेलीकॉप्टर कैरियर, टोनेरे और फ्रिगेट्स। यह युद्धाभ्यास 3 दिनों के लिए होने वाला है। वो कहते हैं ना, कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती है, वही हाल पाकिस्तान का है। हाल फिलहाल में शांति का राग आलाप रहे पाकिस्तान ने फिर से जहर उगलना शुरू कर दिया है। क्या भारत 30 प्रीडेटर्स को तैनात करेगा पाकिस्तान की तबाही के लिए? पाकिस्तान नेशनल डे के मौके पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के पीएम इमरान खान को खत लिखकर शुभकामनाएं दी थी, जिनका जवाब अब इमरान खान ने दिया है। एक खत लिखकर इमरान ने भारत समेत सभी देशों के साथ शांति की बात तो की है, लेकिन साथ ही कश्मीर का मुद्दा उठाया है। इमरान खान ने लिखा है कि हमें विश्वास है कि दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता के लिए भारत और पाकिस्तान सभी मुद्दे को सुलझा लेंगे। खासकर जम्मू कश्मीर का विवाद सकारात्मक और समाधान लायक बातचीत के लिए अनुकूल माहौल का बनना जरूरी है। दरअसल पाकिस्तान डरा हुआ है अमेरिका और भारत के रिश्तों को लेकर। अमेरिका ने अपनी तरफ से साफ कर दिया है कि वह क्वाड की मीटिंग के बाद चीन के खिलाफ किस तरह से आक्रामक हो रखा है। इस वक्त अमेरिका के लिए पाकिस्तान कोई मायने नहीं करता है। अमेरिका और भारत के बीच जहां लेमुआ, कामकासा, बेका ये समझौते आ चुके हैं, तो वहीं लॉयड ऑस्टिन ने जब भारत में मीटिंग करी तो उसके बाद एक और बड़ा फैसला लिया गया है, जिस फैसले से दरअसल पाकिस्तान बहुत ज्यादा चिंता में पड़ गया है और पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि भारत उसके ऊपर एयर स्ट्राइक करने वाला है। 12 मार्च 2021 पहली क्वाड की बैठक के बाद सब कुछ बदलने लगा है। भारत के आर्टिकल 370 हटाना, 35 हटाना, LOC, इन किसी भी चीजों पर अब अमेरिका खिलाफ नहीं है, बल्कि कश्मीर मुद्दे में भी वह भारत के साथ खड़ा है, जिससे पाकिस्तान के हाथ से हर कुछ चला गया है। अब अमेरिका हर उस कानूनी बाधा को दूर कर रहा है जिसके तहत भारत और अमेरिका के बीच सुरक्षा संबंध बनाने में दिक्कत हो। भारत को अमेरिका ने STA1 स्टेटस दे दिया है, जिसका मतलब है कि ये अमेरिका से टेक्नोलॉजी आराम से ले सकते हैं। वैसे आपको बता दें, दक्षिण एशिया में भारत ऐसा पहला देश है और पूरे एशिया में भारत ऐसा तीसरा देश है जिसे अमेरिका ने ये स्टेटस दे दिया है, जिसका मतलब है भारत को बेहतरीन टेक्नोलॉजी बड़े आराम से अब अमेरिका से मिलने वाला है। और अब भारत ने ये निर्णय लिया है कि भारत 30 प्रीडेटर ड्रोन्स को खरीदेगा। चीन के लिए माना जा रहा है कि यह सर्विलांस का काम करेगा, लेकिन $3 बिलियन लगाकर अगले ही महीने इसे अप्रूवल देकर भारत पाकिस्तान को डरा रहा है। दरअसल 30 आर्म्ड MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन्स लेकर भारत इसका इस्तेमाल अपनी नौसेना में भी करेगा और अपनी थल सेना में भी करेगा। नौसेना में जहां चीनी वेसल्स और दक्षिण चीन सागर में निगरानी के लिए करेगा, तो वहीं थल सेना को लेकर पाकिस्तान को ऐसा लग रहा है कि जितने LOC के इलाके हैं डिस्प्यूटेड, जहां विवाद होते रहते हैं, वहां पर भारत इसकी तैनाती करेगा। अब पाकिस्तान ने साफ साफ कहना शुरू कर दिया है कि भारत जो ये 30 प्रीडेटर ड्रोन्स खरीद रहा है, यह इस इलाके में सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है और भारत पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक करने के लिए इसका इस्तेमाल करेगा। कि पाकिस्तान ने ये भी धमकी दे दी है कि अब भारत का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान भी हाइपरसोनिक हथियार, ड्रोन्स, सबमरीन और एयरक्राफ्ट खरीदेगा। जिस तरीके से अमेरिका ने बेका, लेमुआ और कामकासा कर लिया है समझौते भारत के साथ, भारत अब ओवर कॉन्फिडेंस हो गया है और अब भारत कभी भी पाकिस्तान पर स्ट्राइक कर सकता है, ऐसा पाकिस्तानी मीडिया का मानना है। हालांकि मामला कुछ भी हो, लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। अगर पाकिस्तान सचमुच शांति की बात कर रहा है तो भारत से इतना क्यों डर रहा है? वैसे आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान कभी भी भारत को धोखा दे देगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।